देखिए, जो जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है ये 2 हिस्सों में बँटती है। एक जिसको फॉर्मल इकॉनमी कहते हैं और एक अनफॉर्मल इकॉनमी होती है। फॉर्मल इकॉनमी होती है जो लखनपुर को टपती है, उसके बाद यहाँ आती है, जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट्स के पास मिलता है। दूसरा, ये जब हाथ बदलती है, चाहे वो छोटे ताजिर जो जीएसटी क्वालीफाई नहीं करते, चाहे वो रेड़े वाला है या चाहे जो ये संडे मार्केट का बेड वाला है, या सबसे छोटा तबके का जो छोटी सी टोकरी लगा के भी किसी चीज़ को बेचता है, ये उस इकॉनमी का हिस्सा है, मे बी अनफॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा है, मगर हिस्सा ज़रूर है। तो जो लॉकडाउन वगैरह से क्या हुआ, चाहे तो वीकेंड जो अक्सर हम देखेंगे जो संडे मार्केट्स है, ये भी एक बहुत ही बड़ा एक कारोबारी सरगर्मी है जो पिछले कई एक दशकों से चली आ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 सालों से ये भी बड़ी बुरी तरीके से हिट हुई, जिसकी वजह से जो इकॉनमी की सर्कुलेशन है उस पर मेरे अंदाजे में 15 से 20% तक का फ़र्क ज़रूर पड़ा था। अलग अलग जगहों में जो संडे को या सैटरडे को जो काम होता था वीकेंड्स की वजह से, वो भी रहा, इससे जो बाकी डेंट्स तो दिए। सो वेलकम साइट है कि ये खुले हैं। हम साथ साथ उम्मीद करेंगे कि जो संडे मार्केट्स को कुछ प्रिकॉशंस के साथ दोबारा खोला जाए, उसके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए। अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। फर्दर जो है आपकी क्या व्यू रहेंगे, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी पूरी तरह से हिट हुई है पिछले लास्ट बहुत से जो पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं, आप मज़ीद क्या चाहेंगे सरकार से जिससे हमारी जो इकॉनमी वो बढ़ चुका है? देखिए, जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, इकॉनमी जो है रुकी हुई है। जो टोटल अगर आप लैंडिंग की बात करें विद बैंक्स, चाहे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, मैं मिड कैप सेगमेंट तक की बात करूँगा, एक अंदाजे में अराउंड 50 to 60,000 करोड़ हैं विद प्रीमियर बैंक्स, बाकी छोटे बैंक्स को मैं छोड़ रहा हूँ। तो अराउंड 7-8 हज़ार करोड़ रुपया आपकी फॉर्मल इकॉनमी से ड्रेन आउट होता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टफ, जो जिसकी रिवर्सल नहीं है। ये अल्टीमेटली लिक्विडिटी ऑफ द मनी को क्रंच करता हुआ जा रहा है, बिकॉज द लोन्स हमारे पास पिछले 2014 के बाद से जो हैं, चाहे सैलाब की रिहेबिलिटेशन आई, उसके बाद 2016 के अरेस्ट की आई, फिर 2018 की आई, इसके बाद 19 के अंदर उसके बाद आई, फिर कोविड की 2 बार आई। सो ये सारे जो है इंटरेस्ट ये एक्यूमुलेट होके इतना बर्डन हो चुका है जो छोटे ताजिर के ऊपर कि ये बड़े छोटे कि वो उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल अपने आप के अंदर, जो इस वक्त ही इज़ फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव एज ऑन डेट। सो उसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक जामिया पॉलिसी की बात करनी पड़ेगी, स्पेशली OTSs की। हमने लास्ट टाइम बैंक्स के साथ बात की थी कि वन टाइम सेटलमेंट्स में अगर नेशनल इंडेक्स 41, 42, 43% का है, उसको करके एक थोड़ा लंबे मियाद तक का जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर उसका 41, 42, 43% तक की कैलकुलेशंस करके उसको इंस्टॉलमेंट्स बना के, इनको विदाउट फेल वाली इंस्टॉलमेंट बना के आप जो करना चाहता है उसको कर लें। अभी बैंक्स का जो तरीक़ेकार है वो अपनी रिकवरीज थ्रू गारंटर्स कर रही हैं। जो भी बैंक है, गारंटरों के पैसों अकाउंटों से पैसे काटे जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो वो अपने अकाउंटों को तो ज़िंदा रख रहे हैं, बट एक्चुअली अकाउंट्स जो हैं वो NPA हो चुके हैं, बिकॉज पिछले 3 साल से मुसलसल बंद की वजह से एक मेजर इकॉनमी हिट हुई। कुछ एक सेगमेंट्स को अगर हम छोड़ लें, बाकी सेगमेंट्स तो बड़े बुरी तरीके से हिट हुए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे टूरिज़म की बात करें, और इसी तरह बाकी जो इसके शोबाजात जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात करें। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस वक्त एक पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए जिसमें कम से कम 15 लाख तक के जो लोन है, एक कैपिंग 15 की करके मिनिमम हर ताजिर को देना चाहिए। 15 लाख तक के रिवेवर तक उनको देना चाहिए, और जो PLR है या जो NPLR है जिस पे वो प्रिक्योरमेंट करते हैं पैसे का, उससे -1 to 2% पे गवर्नमेंट को चाहिए देना। अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन ही देनी है तो वो उस PLR को कंसिडर करके उस पैसे को यूटिलिटी में लाए। 5% का रिबेट देके बैंकों को भी चाहिए एक्चुअली उसको पीछे लाएं, अपने PLRs को नीचे लाएं, और इनको भी चाहिए PLRs को नीचे लाएं, ताकि एक मिनिमम जो पैसे पे सस्ते रेट्स पे पैसे को जो आम जो ताजिर है उसको दिया जा सके, और पुराने के ऊपर थोड़ा बहुत वेवर हो जाए ताकि इस गाड़ी को हम चला पाएँ। लिक्विडिटी का क्राइसिस है, लोगों के पास पैसा नहीं है सामान खरीदने को, बाहर से पोजीशनें टाइट होती जा रही हैं। मेरे ख्याल से जब ये मॉरिटोरियम्स का ये जो लॉलीपॉप हमारे मुंह में है, ये जब ख़त्म होगा तो मुझे लगता है कि एक्सेप्शन सामने आएगी जो बड़ी भयानक है, और मैं खदशा है कि बड़े बड़े आप उसमें जो हमारे नाम है वो उसमें इन्वॉल्व आपको नज़र आएंगे, जिनकी आपको मे भी अल्लाह रहम करे
सरफासीज एंड अदर थिंग्स के लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। अबरार साहब, अगर हम ये देखेंगे जो हमारे हालात हैं, अनसर्टेनिटी है पिछले 2-3 सालों में, सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है इकनॉमी के हवाले से, अगर यही सिचुएशन रही तो क्या कुछ लगता है आपको आने वाले समय में हमें कितना बड़े बुरे हालात देखने पड़ेंगे पूरे कश्मीर को, बिल्कुल जम्मू कश्मीर को, और हमारे जो युवा है, आप देखिए वो जो छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स है, ताजर लोग हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, उन्होंने अपनी दुकानें सेल आउट की है। जो मॉरिटोरियम पीरियड आपने बात की, वो भी क्या है, वो लॉलीपॉप है, उसमें तो आपको डबल टैक्स देना पड़ता है, डबल इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक से आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी। वेरी ट्रू। तो कैसा क्या लगता है कि ये सिनेरियो कितना डिजास्टर्स है हमारी इकोनॉमी के लिए? देखें जी, अगर आप अपने जीडीपी कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूंगा, तो मेजर जो प्लेयर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट है, जनरल ट्रेड है, हॉर्टिकल्चर है और ट्रेड है। जनरल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हॉर्टिकल्चर और आपका हैंडीक्राफ्ट्स का जो सीन है, जो हमारे पास पैसा इन्फ्लक्स अंदर लाता है, दैट मीन्स हमारी कमाई का ज़रिया जो है वो हॉर्टिकल्चर है मेन, हमारा टूरिज़म है, ट्रांसपोर्ट लाता है थोड़ा बहुत, और साथ में आपका जनरल ट्रेड लाता है। अदरवाइज़ हम बेसिकली एक कंज्यूमर इकानमी है। अब जो सेगमेंट्स हमारे पास रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, उनका हालत आप देखें पिछले 2014 के बाद से, आप अगर उनकी कैलकुलेशंस देखेंगे, वो पीछे गए हैं, वो आगे नहीं बढ़े हैं। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है हॉर्टिकल्चर का, पिछले साल 350-400 रुपये की पेटी गई दिल्ली में, जबकि उसका 100-150 रुपये यहाँ खर्चा आता है। उसके बाद 150 से 200 रुपये जो है उसका वो खर्चा है जो उसको वहाँ पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ जो कह लीजिए कि आरत एंड अदर स्टफ, उसका तो अपनी लागत भी बराबर नहीं हो पाई है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखना है। टूरिज़्म का हाल तो सबको आया है कि हम पिछले 2014 के बाद से एक भी टूरिस्ट सीज़न को नहीं लगा पाए हैं। अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो जो मिनिमम पॉसिबल एब किसी भी ट्रांसपोर्ट सेगमेंट को आप सोच सकते हैं, वो इस वक्त चल रहा है दौर कि लास्ट टाइम जो पीछे लॉकडाउन हुआ, लोगों ने अपनी गाड़ियों का सामान बेच के अपने घर में राशन लाया। सो ये आपको उनका फ्लाइट बताता है। विद 60 to 65% जो रिडंडेंसी आपकी बनेगी ट्रांसपोर्ट सेगमेंट की, उसके बाद आप कैसे सर्वाइव करोगे इस इंडस्ट्री को, मेरी समझ के बाहर है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद आप आइए जनरल ट्रेड की तरफ। जनरल ट्रेड 4 से 5 मॉरिटोरियम ले चुके हैं, कैपिटल ड्रेन ख़त्म हो चुका है, पैसा अपना जो लगा था उसके साथ बैंकों का पैसा भी उड़ गया और बाज़ार का पैसा भी उड़ गया, बिकॉज हालात ख़राब होते गए। 2014 के सैलाब के बाद भी हम रिकवर नहीं अभी हुए थे प्रॉपरली, कि दूसरा झटका हमें लगा 2016 के बंद का, 2016 के बंद के बाद 2018 फिर 19 का आपका झटका, अगस्त 5 का फिर मुसलसल बंद, फिर कोविड, फिर दूसरा कोविड। इन सारे झटकों में से इकॉनमी को निकलने के लिए मिनिमम 10 ईयर्स चाहिए सपोर्ट के, या और उसके जिसकी शुरुआत पहले कैपिटल वेवर से होनी चाहिए। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि इकॉनमी को कहीं ट्रैक पे लाएंगे। बाकी इंटरेस्ट के आपकी सबवेंशंस 5%, 4%, ये कुछ देर तक इस इबारत को कह लीजिए कि आगे के लिए ट्रांसलेट कर सकती हैं, मगर ये हल नहीं है, या आपके मॉरिटोरियम्स हल नहीं है। मॉरिटोरियम्स एक राइटिंग ऑन द वॉल को आज की बजाय 6 महीना आगे ले जा सकती है। जो एनपीए आज है, 6 महीने बाद अगर आज 1 लाख रुपया है, 6 महीने बाद 1 लाख और 6,000 रुपया होगा। सो ये चीज़ गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एक हमारी सजेशन गवर्नमेंट को पीछे भी रही है, आगे भी रही है, कि वो वॉलंटरली आगे आए। ट्रेड जो ताजिर अंजुमनों के सरबराहान हैं उनको बुलाएं, बैठें, एक जामिया पैकेज का अनाउंसमेंट हमें चाहिए। जो लॉस एस्टिमेशंस हमने पिछले साल विद साइंटिफिक डाटा दिया था, अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख के करीब अभी तक हम लूज़ कर चुके हैं करोड़ रुपया। इसकी सबवेंशन हम ये नहीं कहते कि आप सारा करिए, थोड़े थोड़े आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे, जिसमें आप सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं इसका वेवर करिए, ये विद इन योर विसिनिटी है गवर्नमेंट का। आपका वाटर वेवर्स बिल्स करिए, सीवरेज वेवर्स बिल्स करिए, म्यूनसिपल के जो टैक्सेस हैं वो वेवर करिए, ठीक है। जो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। गाड़ियों के रिन्यूअल्स आप वेवर कर सकते हैं, या बाकी चीज़ें हैं डेफर कर सकते हैं उनकी कंडमनेशन को। ये कुछ स्टेप्स हैं विच विद इन देयर प्रीव्यू ऑफ एलजी साहब के प्रीव्यू में है, और वो कर सकते हैं। जो लॉन्ग गैप्स, बड़े गैप के अरेंजमेंट्स हैं, उसमें हमने लास्ट टाइम भी एक डिमांड किया था कि रिहैबिलिटेशन कॉरपोरेशन का गठन किया जाए, फाइनेंशियल जो जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन कॉरपोरेशन का गठन किया जाए, जिसमें डेडिकेटेड फंड्स आएँ जो सिर्फ जो ट्रेड, कॉमर्स और बाकी जो हिट इंडस्ट्रीज़ हैं
उनको देखा जाए। अगर हम अपनी एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं, ये अपने वर्स्ट पॉसिबल दौर से गुजर रहा है 2019 के बाद से, कि अभी जो स्मॉल बजट स्कूल्स हैं, बड़े बजट्स की मैं बात नहीं करूँगा, मैं DPS की बात नहीं करता, मैं बिस्को स्कूल मेलनसन की बात नहीं करता, क्योंकि उनके पास फंड्स हैं, मगर जो स्मॉल अनएडेड जो गवर्नमेंट से फ़ंड नहीं लेते, जिनका टोटल कॉर्पस मनी जो है 50 से 60 हज़ार रुपया महीने का उनका इनकम है और उतनी ही 10-15 हज़ार रुपये की सारी गेम है, वो पिछले 3 साल से अपने स्कूलों को नहीं चला पाए हैं। उनने चलो थोड़ी ही ज़्यादा अपने टीचर्स को भी चलाया, बट कब तक चला पाएंगे, उनकी भी हद है। आगे से पेरेंट्स हैं, उनके पास पैसा नहीं, क्योंकि उनका कारोबार नहीं हुआ। सो इस नेक्सस में कहीं ना कहीं एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इन्फ्लक्स का ज़रूरत है, जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। और इसमें अगर कोई कॉम्पिटेंसी है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। उनको बैठना पड़ेगा, एक बार एक कॉरपोरेशन का गठन करना पड़ेगा, जिसमें कुछ अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को दिया जाए, जो कि इसमें एडवाइस दे के इस बहरान से जम्मू कश्मीर को निकालें। हम सारे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों की तरह नहीं हैं। हमारा एक प्रॉब्लम हुआ है जो गवर्नमेंट मेड था, जिसकी वजह से हमने सफ़र किया है। तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ भी बनता है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इस बहरान से हमें निकालना है। हमें कहीं ना कहीं इस बहरान का जो असर है, ये कम से कम हमारे 20 से 25 साल की इकॉनमी को हिट करेगा, अगर इसमें जो रिवाइवल का पैकेजेस को हमने बराबर नहीं किया। लास्टली पीछे हमने सुना कि देखें, एक सौतेला सा व्यवहार कश्मीर के साथ अगर होता रहा तो यहाँ की इकॉनमी रिवाइव नहीं करेगी। अगर आपने जम्मू में नाइट लैंडिंग को जहाज़ों को अलाउ किया, जहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर, जम्मू में भी हमारी माता वैष्णो देवी और अदर मानसर वगैरह के हैं, तो हम उसको भी वेलकम साइट है, क्योंकि हमारा हिस्सा है। बट कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया कि यहाँ नाइट विजन जबकि सारा इक्विपमेंट है। बारहा गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास पूरा इंतज़ाम है कि हम नाइट लैंडिंग कर सकते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है। इस पर हम आपके माध्यम से डिमांड करेंगे कि यहाँ पे भी नाइट लैंडिंग जो है फ़्लाइट्स की अलाउ की जाए, ताकि टूरिज़्म जो सेक्टर है, जो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसके भी थोड़ा ये लिया जाए। प्लस अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वो लेबर क्लास जिसके ऊपर आप सारा स्किल डेवलपमेंट की बात करते हो, वो कहाँ है? क्या हमने कोई ऐसा इकदाम उठाया कि उस स्किल को हम डेवलप करें? लास्ट टाइम हम बड़ा एक इस पे बात कर चुके हैं कि 28,500 करोड़ रुपए का अगर पैकेज आया है, ये पैकेज कहाँ जाएगा? क्या ये कश्मीर को किसी भी तरह बेनिफिट कर रहा है? जम्मू कश्मीर की जो साबका रियासत है, मगर नहीं, ये पैसा कभी ना कहीं बाहर वाले लोग जो बाहर के बैरून रियासत से आएंगे, वो अपनी इंडस्ट्री सेट करके इस पैसे या बेनिफिट्स को साइफन करके 3-4 साल में चले जाएंगे। सो एक्चुअल जो मुद्दा और मकसद था, वो लोकल स्किल डेवलपमेंट का था, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करने का था, वो फोर्थ होता हुआ नज़र आता है। इसीलिए हमने लास्ट टाइम बोला था कि मैंडेटरी करिए आपके लोकल एंटरप्रेन्योर को एज ए इंटरिम पार्टनर, उसमें थोड़ा ज़्यादा उसको इन्वॉल्व करें, ताकि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर हिमाचल प्रदेश में लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए लेबर एक्ट है कि मिनिमम इतने % की आपने लेबर लोकल की लेनी है, हमारी कहाँ है? स्किल डेवलपमेंट में अगर आपके यूनिट्स बनाते हुए जा रहे हैं, उनके अंदर स्किल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट को वाजिया करना पड़ेगा, उसके अंदर हम उनको ताउन करने को तैयार हैं। अगर कर सकते हैं तो करिए। बाकी अगर ये जुमलाबाजी है, तो हम पीछे 70 साल से देखते आए हैं, 1 साल और सही, कोई प्रॉब्लम नहीं।